हेलो प्यारे दोस्तों, आज सबके लिए एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों यहाँ पे हमारा नया लेसन स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है आवर साड़ी, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पीरियाडिक टेबल बोलते हैं। तो दोस्तों पीरियाडिक टेबल या आवर साड़ी क्या होता है? ये केमिस्ट्री के हाई स्कूल का लास्ट चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सरल और आसान भाषा में आपको बताए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि आवर साड़ी क्या होता है, तो ये साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे दोस्तों या वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ खोजा। ठीक है, क्या खोजा? इन्होंने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे धातु पाए जाते हैं, अधातु पाए जाते हैं, उपधातु पाए जाते हैं और इनको हम किसी तरह से ऐसा कर दें सिस्टम कि जिसमें हमें पढ़ने के लिए आसान हो जाए। क्या हो जाए? पढ़ने के लिए आसान हो जाए। साइंटिफिक लोगों का काम होता है कि कोई भी चीज हो उसे जाने और उसे जानकर लोगों को बताने में आसान कर दें, इसी को वो जो है आसान भाषा में शो करते हैं। तो यहाँ हम आवर साड़ी में क्या करते हैं? आवर साड़ी में दोस्तों होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आवर साड़ी में साइंटिस्ट लोग, जितने भी साइंटिस्ट थे, हमारे जो लेटेस्ट आवर साड़ी है, ठीक है, वो हमारे परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है रखा गया है। इसके आधार पर रखा गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आवर साड़ी क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी धातु को इस प्रकार से या किसी भी तत्व को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें या सारणीबद्ध करें, ठीक है, हम इसे लिख लेंगे। किसी भी पदार्थ तत्व हम लिख सकते हैं, तत्व को इस प्रकार व्यवस्थित या इस प्रकार सारणीबद्ध करें, इस प्रकार सारणीबद्ध करें कि सभी तत्व और उनके गुण एक समान आवर्त तथा वर्ग में आए, आवर्त तथा वर्ग में आए, आवर्त तथा वर्ग में आए, उसे आवर्त सारणी कहते हैं, उसे आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी किताबी भाषा हो गई कि हम जितने भी तत्व हैं उसे इस प्रकार से जो है व्यवस्थित करें दोस्तों कि जो जितने भी हमारे तत्व हैं अगर हम उसे लिखें तो उनके गुण जो है उनके नीचे वाले तत्व से और उनके आगे वाले तत्व से मैच होते चले। ठीक है, इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित किया गया। या हम और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आवर साड़ी को, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो बाएं से क्या हो, जो बाएं से दाएं जाने पर बदलती हो, क्या हो, बाएं से दाएं जाने पर बदलती हो या चेंज हो, क्या हो, चेंज आए। ठीक है, क्या हो, चेंज आए, उसे आवर्त सारणी कहते हैं, उसे आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, जब आपको आवर्त सारणी के बारे में सारा चीज हम पढ़ाएंगे दोस्तों तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि अभी जो है रिसेंटली या हमारे जो अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 118 तत्वों का डिस्कवर किया गया, खोजा गया है। कितना खोजा गया दोस्तों? 118 तत्व का खोजा गया है। ठीक है, 118 तत्व में हमारे 92 तत्व जो हैं दोस्तों वो नेचुरल हैं। कितना? 92 तत्व ये नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमारे आसपास जो है मौजूद हैं, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, मतलब हमारे सराउंड में पाए गए, बनाए नहीं गए, जो हमारे प्रकृति में उपस्थित होते हैं उसे हम नेचुरल बोलते हैं। तो 92 तत्व जो हमारे प्रकृति में पाए गए, इसके बाद जितना भी बचता है दोस्तों वो हमारे जो है कैसे किए गए हैं, ये लैब में बनाए गए। कहाँ पे बनाया गया दोस्तों? ये लैब में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? ये लैब में बनाए गए। कहाँ पे बनाया गया? लैब में बनाया गया। आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से। कृत्रिम मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कृत्रिम मतलब आप जान लीजिए कि कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया हो। किसके द्वारा बनाया गया हो? जो मानव द्वारा निर्मित हो। जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें हम जो है आवर्त सारणी कहते हैं। तो आवर्त सारणी के हम कुछ इंट्रोडक्शन सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इसमें गारंटी है कि आप जो है अच्छे सफल होंगे और कोई आपको फेल नहीं कर सकता। ये हमसे जो है वादा है तुम लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है अब यहाँ पे
आवर्त सारणी के बारे में, ये 118 तत्व के बारे में जो खोजा गया है, जो हमारे वर्ग और आवर्त में बांटे गए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो है वर्ग और आवर्त में जो बांटे गए हैं ऐसे करके, ठीक है, इसे हम वर्ग बोलते हैं। 18 वर्ग है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में, और जो ऐसे होते हैं इस साइड में होते हैं उसे हम आवर्त बोलते हैं दोस्तों, और ये हमारे 7 आवर्त हैं, ठीक है। तो ये जो बांटे गए हैं ये तुरंत ही नहीं बन गया। जैसे कोई चीज हम देखते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि पहले जो है साइकिल रहती थी, ठीक है, तो साइकिल ऐसे ही नहीं जैसे हम चलाते हैं वैसी साइकिल थी, ठीक है। पहले साइकिल बनी थी जो है लकड़ी की। कैसे बनी थी? लकड़ी की बनी थी, और उसमें गद्दी पे बैठ के लोग जो है धक्का मार के चलाते थे, पैर से ढकेलते थे, तो वो साइकिल क्या होती थी? चलती थी। लेकिन धीरे धीरे विकास होता चला गया। अब साइकिल आ गई, पैडल से चलना शुरू हो गए, लोहे की बन गई। अब और विकास होता चला गया, अब साइकिल इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आ गई कि हमें जो है अब पैडल मारने की भी जरूरत नहीं है, और हम बैठ जाएं तो हमारी साइकिल जो है चलना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आवर्त सारणी ये जो बन के तैयार हुआ है 18 वर्ग और 7 आवर्त वाले, तो ऐसे ही तुरंत बन के नहीं तैयार होगी, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए जो है कई सारे साइंटिस्टों ने खोजा, और खोजने के पश्चात इसे बनाना शुरू किया, ठीक है। तो इनके लिए जो है आवर्त सारणी के जो है विकास के लिए यहाँ पे कुछ जो है बताया गया है कि आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, और किन किन लोगों ने शुरू किया, और अपने बारे में क्या क्या दी। और ये जो है उनका वो सफल नहीं हुए, लेकिन उन्हें जो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं, और हिस्ट्री जानना बहुत बेहद जरूरी है कि पहले क्या था, फिर धीरे धीरे कैसे बना, ठीक है। जैसे एरोप्लेन बन के आया है, ठीक है, तो एरोप्लेन तो पहले इतना व्यवस्थित नहीं रहा होगा जैसा बन गया है, ठीक है। या आप फोन ही देख लीजिए, पहले हम लोग के पास या गाँव में नोकिया वाला छोटा फोन आता था, बटन से जो टीप पे चलाते थे, लेकिन अब जो है एंड्रॉइड फोन आ गया। आप अपने फोन में देख रहे हैं इसमें कितने सारे फंक्शन होते हैं, कितने सारे वर्क हम कर सकते हैं। ऐसे ही किसी चीज का धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, तुरंत नहीं हो जाता कि आया नहीं तुरंत बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे आवर्त सारणी का भी विकास धीरे धीरे हुआ, ठीक है, और इनके विकास के बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इनके विकास के बारे में सीखेंगे, और कई सारी कमियों को भी जो है देखेंगे। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आपको जो है सारी चीज जो है अच्छे से बताते हैं। फटाफट से एक हम इनके विकास के कदम में एक पहला हम सीख लेते हैं कि कौन से हैं वैज्ञानिक। आई होप आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और इसमें पहले वैज्ञानिक हमारे जो आएंगे आवर्त सारणी का विकास में, वो हमारे आएंगे लेवासियर वर्गीकरण, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे कौन से वैज्ञानिक आएंगे और उनका वर्गीकरण में क्या है, ठीक है। तो हमारे पहले वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है लेवासियर। ये वर्गीकरण है आवर्त सारणी का विकास, ठीक है। तो हम अपने कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे आवर्त सारणी का विकास। दोस्तों हम अपने कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे आवर्त सारणी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हम अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आवर्त सारणी का विकास, इसका हिंदी हम लिख लेंगे आवर्त सारणी का विकास, ठीक है। और इसमें हमारे पहले वैज्ञानिक आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं लेवासियर। क्या बोलते हैं? लेवासियर। ये हमारे पहले वैज्ञानिक हैं लेवासियर, लेवासियर, ठीक है। ये हमारे पहले वैज्ञानिक है जो आवर्त सारणी के विकास में बताते हैं, ठीक है। लेवासियर का वर्गीकरण, ठीक है, लेवासियर वर्गीकरण या लेवासियर का वर्गीकरण हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेवासियर क्लासिफिकेशन, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा हम सीखते चलते हैं दोस्तों, जिससे हमारी इंग्लिश भी जो है क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। लेवासियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी पहले वर्गीकरण हम सीख लेते हैं। और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। जो जितना मन कहे उतना करिए, कोई रोक ठोक नहीं है, चैनल आपका है, आप जो चाहे वो करें, ठीक है। अच्छा है आप और बेहतर हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आप जो है अच्छे बनना चाहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो है अच्छे हैं भी, ठीक है। तो लेवासियर हमारे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने वर्गीकरण की क्रिया को शुरू किया, ठीक है। तो आपकी हेडिंग लग गई होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लेवासियर ने वर्गीकरण को सबसे पहले शुरू किया। क्या किए? सबसे पहले ये शुरू किए, पहले शुरू किया। लेवासियर ने इसे क्या किया? सबसे पहले शुरू किया। क्या किए? सबसे पहले शुरू किए। लेवासियर देखे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे चीज हैं
जो बिखरे हुए हैं, ठीक है, इन्हें कुछ ऐसा किया जाए कि बताया जाए ये अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहले रासायनिक भाषा में ये जो है जब अलग करना शुरू किए तो यहाँ पे ये जो है दो चीज में अलग किए। पहले पूरे जो है हमारे जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, पूरे तत्व को ये दो भाग में बांटे, एक हमारे धातु में बांटे और दूसरा हमारा जो है किस में बांटे, अधातु में, नहीं ठीक है, अधातु में। किसमें बांटे दोस्तों, अधातु में। पहले हमारे धातु में और दूसरा अधातु में। धातु को हम मेटल बोलते हैं दोस्तों और इसे हम बोलते हैं नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की हम पूरी जानकारी पीछे से लेकर आ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हम पहचानेंगे इस वाले में नए और साड़ी में कि हमारे मेटल कौन थे और नॉन मेटल कौन से थे, ठीक है। तो आपको पीछे वाले वीडियो में सब बताया गया है मेटल और नॉन मेटल में कि कैसे क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, आपको अगर संतोष नहीं है, ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या देते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ठीक है, उसे हम मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक अच्छा वाला एग्जाम्पल जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल हमारा सोडियम वाला, ठीक है। ये सोडियम क्या होते हैं दोस्तों, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे Na+ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, Na+ हो जाते हैं। अधातु में बताया गया था ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के साथ साथ एग्जाम्पल इसमें अच्छा सा हमारा आता है क्लोरीन वाला दोस्तों। क्लोरीन का एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, ठीक है। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो इनके ऊपर हमारे दोस्तों आ जाता है क्या, Cl- चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, Cl- चार्ज आ जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो लेवासियर कुछ नहीं किए, पूरे वर्गीकरण को दो भाग में बांट दिए, धातु तथा अधातु में बांट दिए, ठीक है। ये वर्गीकरण में इतना ही किए। इनमें बहुत सारी कमियां आ गई थी। कमी क्या क्या इनकी आई थी दोस्तों, पहले शुरू भले किए थे लेकिन बाद में पता चला कि हमारे और भी पाए जाते हैं जिसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु। और जब इन्हें पता चला कि हाँ कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं जिसे हम उपधातु कहते हैं, तो ये उसका स्थान नहीं बता पाए, ये कहाँ पे रखे, इसका स्थान ये फिक्स नहीं कर पाए, स्थान फिक्स नहीं कर पाए, स्थान फिक्स नहीं कर पाए, ठीक है। इसका स्थान ये फिक्स नहीं कर पाए। तो स्थान जब ये फिक्स नहीं कर पाए तो यहीं से इनका नियम जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये वर्गीकरण में ये पहले हमारे वैज्ञानिक थे जिनका हम लेवासियर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल में आप बने रहिए, ऐसे कई सारे वीडियो आपको अभी वर्गीकरण में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे लेटेस्ट वाला जो है आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस चैनल पे बने रहिए। आपको यही सारे मैटर हम देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। धन्यवाद।